नमस्कार दोस्तों। प्रेम के फल। प्रेम सब बरकतों और नियामतों दुर्लभ पदार्थ का भंडार है। इसके आने पर अनेकों ही बरकतें अपने आप आ निवास करती है। इसके चले जाने पर इंसान मुर्दों के समान में दिखने लगता है। प्रेम द्वारा सुख तथा आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 2, प्रेम जीव की कई कुलों का उद्धार करता है। प्रेम द्वारा डर तथा भ्रम मिट जाता है। प्रेम सब इच्छाओं को पूरा करता है। प्रेम मालिक भक्ति शोक पैदा करता है। प्रेम को पाकर जीव मुक्त प्राप्त कर लेता है। प्रेम करके मालिक हर पल सहाय होता है। प्रेम द्वारा मालिक का मिलाप हो जाता है। प्रेम पदार्थ से हीन जीवों का हालत के बारे में भी गुरबाणी में दर्शन किया है। प्रेम के बिना जीवों के सिर ऊपर आवागमन का चक्कर सदा बना रहता है। प्रेम से हीन जीवों को नरकों में जाना पड़ता है। प्रेम से हीन जीव सदा दुविधा में फंसा रहता है। प्रेम के बिना जीव धिक्कार है और परेशानी के कारण मरे हुओं से भी बेहतर हो जाता है। प्रेम से हीन जीव के सिर पर किसी गुरु पीर या सतगुरु का साया नहीं होता। प्रेम के बिना जीव की दोनों जहानों जगत में बेइज्जती होती है। प्रेम से हीन जीव मालिक के मिलाप के बिना अपने घर को नहीं पा सकते और दर दर भटकते रहते हैं। प्रेम के भाव को प्रकट करने वाली एक कहानी इस प्रकार है। एक बार किसी मंदिर में कीर्तन हो रहा था। काफ़ी लोग कीर्तन को सुनने के लिए एक चित के रात समय था। अचानक वर्षा होने आरंभ हो गई। कीर्तन मंडली तथा एकत्रित लोगों ने हॉल कमरे में कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। हॉल कमरा छोटा होने के कारण एकत्रित भीड़ उसमें बड़ी मुश्किल से बैठ सकी। हॉल में बैठे जीवों ने सोचा कि और नए जीवों का हॉल में बैठाना असंभव है, इसलिए उन्होंने हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। कुछ समय पश्चात कीर्तन का शौकीन जीव मंदिर में पहुंचा। उसने हॉल कमरे दरवाज़ों को खटखटाया, परंतु अंदर बैठे लोगों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह बेचारा निराश होकर मंदिर के गुरसल खाने जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था बैठ गया। वह वहाँ
बैठकर कीर्तन का आनंद लेने लगा। वर्षा जोर से होनी शुरू हो गई। थोड़ी समय पश्चात एक और आदमी आया। उसने भी हाल कमरे के दरवाजे को खटखटाया, परंतु हाल में बैठे लोगों ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। गुरसल खाने वाले प्रेमी ने उसको आवाज़ दी, तू बाहर क्यों भीग रहा है? आ मेरे पास बैठ जा, मेरे पास काफ़ी जगह है। वह भी गुरसल खाने में जा बैठा। वे दोनों गुरसल खाने में बैठकर कीर्तन सुनने लग गए। थोड़ी समय के बाद एक और आदमी आया। उसने भी उसी तरह हाल के दरवाजे खटखटाए, परंतु उसको भी पहले जीवों की तरह निराश होना पड़ा। गुरसल खाने वाले जीवों ने उसको अपने पास बुला लिया। गुरसल खाना छोटा होने के कारण उन तीनों आदमियों के अपनी टांगों को इकट्ठा करके बैठना पड़ा, परंतु वे मालिक के रंग में रंगे हुए अपनी इस असुविधा का अनुभव नहीं कर रहे थे। कुछ समय पश्चात एक और प्रेमी आया। उसने भी बड़ी जोर से हाल के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें भी निराश होना पड़ा। जब वह गुरसल खाने के पास से गुजर रहा था तो गुरसल खाने वाले जीवों ने उसको आवाज़ देकर कहा कि तू भी हमारे पास आ जा। वह चारों खड़े होकर सुनने लग गए। कुछ समय पश्चात एक और प्रेमी आया। उसने उसके लिए भी हाल में बैठे लोगों ने दरवाज़ा न खोला। गुरसल खाने वाले प्रेमी ने उसको आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया, लेकिन पांचों भाई को वहाँ खड़ा रहना असंभव था। इस चारों ने अपने हाथों से एक मुड्ढा सा बना लिया और पांचों आदमी को उस पर बैठा लिया। तब पांचवा आदमी कीर्तन का आनंद लेने लगे। मालिक उसका इस प्रकार का प्रेम देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ तथा हाल में बैठे लोगों को आकाशवाणी दी, आप क्यों बाजे ढोलकियाँ पीटते जा रहे हो, जब कि मेरी बनाई सृष्टि के जीवों के साथ प्रेम नहीं करते। जो लोग मंदिर के गुरसल खाने में बैठे हैं वे मेरे असली प्रेमी भगत हैं। यदि मुझे पाना चाहते हो तो उसके पास जाकर अपने किए अपराध के क्षमा मांगो और उसके प्रेम से सबक सीखो। धन्यवाद जी, धन्यवाद।